फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ज़हीन बच्चे के लिए या इंटेलिजेंट बेबी के लिए फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले जो 3 मंथ हैं बच्चे का ब्रेन बन रहा होता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो 2 चीज़ों का इस्तेमाल मस्ट है। गोरा और ज़हीन बच्चा पैदा करने के लिए क्या खाए क्या पिए। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसे ड्रिंक होते हैं जो प्रेगनेंसी में यूज़ करने से आपका बच्चा गोरा भी पैदा होता है, ज़हीन भी पैदा होता है। दोनों की अलग अलग लिस्ट है। कब आपने बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या बच्चों को ज़हीन पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ कब खानी है, और गोरा बच्चा पैदा करने के लिए कौन सी चीज़ किस टाइम आपने खानी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तूलिश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ गोरा और ज़हीन बच्चा पैदा करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। कुदरत के साथ तो हम फाइट नहीं कर सकते, जो आपकी जीन्स में है वो तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मेडिकल बेस पे जिसमें ये चीज़ सामने आती है कि अगर आप ये चीज़ें प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी होती है, और फिज़िकल डेवलपमेंट साथ साथ बच्चे का कलर भी इससे चेंज होता है। सो कुछ ऐसे फूड हैं जो जिनका मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। पहले बात करते हैं फेयर गोरा बच्चा पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। कोकोनट चूंकि हर मौसम में अवेलेबल होता है, सो कोकोनट आपने जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, फेयर स्किन के लिए या फेयर रंग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है। कोकोनट आप अपने प्रेगनेंसी में मस्ट यूज़ किया करें। सेकेंड फ्रूट है ऑरेंज। ऑरेंज का जूस मस्ट बनाया करें। कुछ लोग आपको रिकमेंड करेंगे 2 से 3 ऑरेंज खाया करें, ये बहुत कम से कम मिकदार है। स्पेशली मैंने खुद भी यूज़ किए हैं। 8-9 ऑरेंज लेके मैं उसका 1 गिलास जूस बनाती थी और वो मैं सुबह नहार मुँह पीती थी। सो जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है कि आप अगर किसी चीज़ का डबल फ़ायदा चाहते हैं तो नहार मुँह वो चीज़ खाया करें या पिया करें, जिसका फ़ायदा आपको डबल मिलेगा। सो जब आप नहार मुँह वो चीज़ खाएंगे, यानी अगर आप ऑरेंज जूस नहार मुँह पीते हैं जैसे मैं पीती थी, तो उस वक्त आपके बच्चे को भी भूख अंदर लगती है और आपको भी भूख लगती है, और वो आपको बच्चे को डबल फ़ायदा देती है, आपको भी डबल फ़ायदा देती है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि कौन से मंथ में हम ये चीज़ यूज़ करें। देखिए, जो जैसे मैंने बताया कोकोनट है वो तो पूरा साल अवेलेबल होता है। ऑरेंजेस हैं उसका अपना एक सीज़न होता है, नवंबर में शुरू होता है, तकरीबन मार्च तक ये चलता है। सो जब मैंने यूज़ की थी 4-5 महीने आप भी यूज़ करें प्रेगनेंसी का। भले आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, बच्चे को फ़ायदा मिलता ही मिलता है। सो जो सीज़न आ रहा है उसी सीज़न के मुताबिक आप किसी भी ट्राइमेस्टर में यूज़ करें। चूँकि मैंने यूज़ की थी नवंबर में, मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर में यूज़ की थी जब ये सीज़न चल रहा था ऑरेंज का। और ये फेयरनेस में कैसे काम करते हैं, विटामिन सी रिच होते हैं, क्योंकि विटामिन सी जो है बेस्ट चीज़ है फेयर करने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए। थर्ड जो है मेलन यानी खरबूजा जो है वो बच्चे की आई साइट भी डेवलप करता है, यानी बच्चे की जो आई साइट शुरू होती है, आई साइट का पूरा मामला शुरू होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है। सो मेलन जो है वो इंड तक ये जो आई साइट है उसका मामला चलता रहता है, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट से होती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से होती है। सो अगर खरबूजा आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा तो आगे भी ले सकते हैं। बच्चे का कलर गोरा करता है, ये हमारे अम्मा और दादियों का ख्याल है। और चूंकि खरबूजे का सीज़न शुरू होता है मार्च से, यानी मार्च के बाद से, तो मैंने खरबूजे तकरीबन 2 से 3 महीने यूज़ किए थे लास्ट ट्राइमेस्टर में, आखिरी ट्राइमेस्टर में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मेरा भी बेबी गोरा चट्टा ही पैदा हुआ था, आपने बहुत से वीडियोज़ में देखा होगा। और साथ ही साथ ये जो मेलन है, खरबूजा है, बच्चे की बोन हेल्थ को भी डेवलप करता है, यानी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आलमंड यानी बादाम में विटामिन ई होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन विटामिन ई जो होता है वो स्किन फेयरनेस की ज़मानत देता है, यानी विटामिन ई की वजह से आलमंड जो होते हैं बच्चे की स्किन को फेयर करते हैं। सो आलमंड भी वो हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं। आलमंड भी प्रेगनेंसी में, फुल प्रेगनेंसी में यूज़ करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। तकरीबन 10 आलमंड तक यूज़ करें दिन में, नहार मुँह ज़्यादा बेस्ट है। ग्रेप्स
ग्रेप्स जो है, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान किसी किस्म की क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी पेन होता है, तो ये उसके लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। और ग्रेप्स का दूसरा ताल्लुक आपकी स्किन की ब्यूटी से भी है, यानी ग्रेप्स बच्चे की स्किन को खूबसूरत बनाती है, माँ की स्किन को भी खूबसूरत बनाती है, वाइट फेयर करती है। फिनल वाटर यानी सौंफ का पानी भी अमूमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ किया जाता है। अगर किसी खवातीन को वोमिटिंग हो रही है या उसका खाने को दिल नहीं करता तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और सौंफ के पानी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है, कंस्टिपेशन में भी हेल्प करती है, और बच्चे का रंग फेयर करने में, खवातीन का भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बच्चे का भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रंग फेयर करने में बहुत हेल्प करती है। सो दिन में 1 टीस्पून सौंफ को बॉयल करके उसका पानी यूज़ करना चाहिए, और ये भी ज़्यादा बेहतर है कि सुबह नहार मुँह यूज़ किया जाए। और अगर हर चीज़ नहार मुँह हो रही है तो सबसे पहले तो ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद जो ड्रिंक्स आते हैं वो यूज़ करने चाहिए, जो विटामिन सी ड्रिंक या ऑरेंज ड्रिंक हो गया या कुछ बादाम वगैरह। तो अब बात करते हैं इंटेलिजेंट बेबी के हवाले से कि बच्चा ज़हीन पैदा करे तो कैसे करें। सबसे पहले बच्चा ज़हीन पैदा करने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है ज़हीन बच्चे के लिए या इंटेलिजेंट बेबी के लिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले जो 3 मंथ हैं बच्चे का ब्रेन बन रहा होता है, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो 2 चीज़ों का इस्तेमाल मस्ट है, यानी फर्स्ट जो चीज़ है वो है ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर रखना है अगर आप इंटेलिजेंट बेबी चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो स्पेशली अखरोट है और बादाम है, ये 2 चीज़ें मस्ट यूज़ करनी चाहिए। और ये प्रैक्टिकली भी मैंने भी यूज़ किया है, मैंने देखा भी है कि इससे बच्चे मेंटली बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और मेंटली बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव पैदा होते हैं। अगर आप वालनट यूज़ करते हैं, अखरोट यूज़ करते हैं तो 2 से 3 यूज़ करें, सुबह नहार मुँह सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और बादाम यूज़ करते हैं तो 10 से 20 बादाम ये यूज़ कर सकते हैं अपने सुबह के नाश्ते में या सुबह नहार मुँह, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पूरे 9 मंथ यूज़ नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर आपको यूज़ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ के लिए और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अक्सर डॉक्टर्स ने आपको रिकमेंड किया होगा, हर किसी को ये रिकमेंड किया जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी फर्स्ट 3 मंथ आपने फोलिक एसिड ज़रूर यूज़ करने हैं। फोलिक एसिड बेनिफिट्स बाय पख्तौलिश आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट बेनिफिट्स भी मैंने शेयर किए हैं। लेकिन जो ब्रेन डेवलपमेंट की अगर बात आती है तो फोलिक एसिड इसीलिए दिए जाते हैं कि बच्चे में अगर किसी किस्म की कमी रह जाती है या मेंटल डिसेबिलिटी रह जाती है तो ये इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चा फुली माइंड के साथ पैदा हो। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कम से कम पहले 3 मंथ आपने ये फोलिक एसिड ज़रूर यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करें। बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि जब भी आप बच्चा प्लेन करने का सोचे उसी टाइम से ही ये फोलिक एसिड शुरू कर दे, तो ये ज़्यादा बेस्ट तस्वर किए जाते हैं। खजूर का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी, बच्चे की फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और ख़वातीन के डेवलपमेंट के लिए भी। बच्चे में एनीमिया या खून की कमी नहीं होती, ख़वातीन में भी खून की कमी नहीं होती, और ये ड्यूरिंग डिलीवरी भी इस तरह हेल्प करते हैं कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और बच्चा पुश करने में आपको इतनी ताकत होती है कि बच्चा पुश कर सके। तो इस लिहाज से खजूर भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इन शॉर्ट, बच्चा गोरा पैदा करने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप ऑरेंज जूसेस पिए, सुबह नहार मुँह पिए, और खरबूजे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब भी आपको खरबूजे का मौसम आए तो ज़्यादा से ज़्यादा खरबूजे खाया करें, बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। ग्रेप्स, अगर ग्रेप्स का सीज़न है तो ग्रेप्स भी कम से कम दिन में 1 बाउल ज़रूर खाया करें। कोकोनट का इस्तेमाल पूरा साल यानी पूरे 9 मंथ आप रखें। सौंफ का पानी भी दिन में 1 बार ज़रूर पिया करें। बादाम का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो या तो पहले 3 मंथ, अगर इससे ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो पूरे 9 मंथ बादाम का इस्तेमाल, दिन में 10 से 20 बादाम ज़रूर खाया करें, जो कि खाली पेट खाना ज़्यादा बेस्ट है। इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एक्टिव बेबी पैदा करने के लिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल कम से कम 3 मंथ रखें। अगर 3 मंथ से ज़्यादा रख सकते हैं तो आप पूरे 9 मंथ भी जारी रख सकते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन है। दूसरी चीज़, पहले 3 मंथ सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि पहले 3 मंथ आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर पूरे 9 मंथ अफोर्ड कर सकते हैं तो वो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन कम से कम पहले 3 मंथ प्रेगनेंसी के
बेस्ट है कि आप ड्राई फ्रूट का और वो भी सुबह नहार में। खजूर का इस्तेमाल होल प्रेगनेंसी, कंप्लीट प्रेगनेंसी में रखना चाहिए और ये सुन्नत के मुताबिक है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है। जो चीज़ सुन्नत में आती है वो कभी भी नुकसान नहीं देती बल्कि फ़ायदा देती है। ये था कंप्लीट पैकेज गोरा और इंटेलिजेंट स्मार्ट बेबी पैदा करने का। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगी। हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मुझे अनाया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।